साथ केपीआईटी टेक के को फाउंडर सीईओ और एमडी किशोर पाटिल जुड़े हैं। किशोर जी, गुड मॉर्निंग। अब आपने अपडेट ऑलरेडी शेयर की थी Q1 के लिए और Q1 के नंबर्स ठीक है, ख़राब थे, लेकिन आपने जो बात कही कि दूसरे छमाही से या सेकंड हाफ से नंबर्स बेटर होंगे, तो क्या Q2 फिर एक और सॉफ्ट क्वार्टर रहने वाला है आपके लिए? तो Q2 हमने ऐसे बताया था कि व्हेन ये जब चेंजेस हो गए, वो सडन हो गए, तो हमने जब बताया कि अभी फॉर्चुनेटली ये जो इम्पैक्ट आया हमारे 2 चीज़ों से वो बहुत बड़ा था, लेकिन हमारी ग्रोथ जो आ रही थी बाकी के क्लाइंट्स की वजह से, उसके कारण हमने थोड़ा वो मेकअप कर दिया। इसके कारण हमने जो पहले लिखा था कि हमने जो मार्केट को प्रिपेयर कराया था, उससे से थोड़े से नतीजे थोड़े से अच्छे आए हैं, उस कंपेयर टू दैट एंड अभी हमें ऐसा लगता है कि Q2 में हमने बोला है फ्लैटिश टू लिटिल बिट ग्रोथ, so second quarter will be, in a direction where it will be flattish to some growth. Profitability will also improve a bit. And then हमने बताया था H2 में that in the H2 the growth आएगी। अभी Q3 and Q4 जो है बाकी के जो multiple parameters लेके हमने बोला कि H2 growth and it will be largely driven by Q4. Yeah, I said that is what we have guided for. ओके, डील विंस को लेकर थोड़ा बताएं। इस समय आपकी डील विंस कैसी लग रही हैं? कुछ मोमेंटम है वहां पर या थोड़ी सी अभी आपको चिंता लग रही है उस फ्रंट पर? हमारे डील विंस अच्छे हो रहे हैं एंड एक्चुअली हमारे डील विंस हैव बीन वेरी गुड ओवर लास्ट 4-5 तिमाही देखे हमने तो लेकिन हमारा जो ड्रॉप हो गए 2-4 क्लाइंट्स ने वो मेकअप करने में इसका यूसेज हो गया, तो वही हमें लगता है कि इन अनदर क्वार्टर और इसमें ये जब बॉटम अप हो जाएगा सम ऑफ दिस 1-2 अकाउंट्स की जो में जो इम्पैक्ट है, तो उसके बाद वो ग्रोथ पैन आउट हो जाएगा, सो ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगा मोमेंटम। अच्छा किशोर जी, ये आपके ये जो यूरोपियन ओईएम क्लाइंट्स हैं उनसे जो आपका डिस्कशन हुआ, वहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आया? वहाँ पे जो गाड़ी है आपकी वो कब बैक ऑन ट्रैक आएगी? मुझे लगता है कि यूरोप में देयर आर मेनी ऐसे चीजें हैं, जियोपॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, चाइनीज कंपटीशन है, उसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसमें हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, बट ऐसा नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हम उनको हेल्प कर सकते हैं उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉस्ट रिडक्शन पे उनका बहुत फोकस है, तो कॉस्ट रिडक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो वैसे ऑफरिंग हम आज उनके पास लेके जा सकते हैं। दूसरे और कुछ चीजें हैं जो हमने डेवलप किए वो लेके जा सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी नया व्हीकल कैसे अंदर ला सकते हैं मार्केट में, उसके लिए हम लेके जा सकते हैं। सो ऐसे कुछ जो चीजें हैं उसमें हम उनको हेल्प कर सकते हैं। और जनरली क्या है, ये जो अकाउंट्स है वो लॉन्ग टर्म है, वो वापस तो आएंगे। आई मीन सब लोग विल वर्क विद पार्टनर्स के साथ काम करेंगे, इतने लॉन्ग टाइम पार्टनर है हम उनके, सब बेहतरीन पार्टनर है, तो वो हमारे पास तो आ ही जाएंगे। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। तो आपको लग रहा है वो जो आपका ट्रक और सब वर्टिकल सेगमेंट्स हैं, ऑफ हाईवे सब वर्टिकल्स, उनकी परफॉर्मेंस कैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकेंड हाफ में? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इस क्वार्टर में वो दिखता नहीं है, बट नेक्स्ट क्वार्टर से आपको दिखेगा कि उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। अभी ऑफ हाईवे जो स्पेसिफिकली जो सब वर्टिकल है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ग्लोबली। उसमें कुछ कुछ कंपनीज हैं जो जिनकी मार्केट कैप एक्चुअली अभी बड़े ओईएम से बहुत ज्यादा है। अगर 1-2 अकाउंट्स देखे हमने तो वो बहुत ज्यादा है। सो इस अकाउंट्स उनका ग्रोथ अच्छा है, उनका पोटेंशियल अच्छा है, और सो वो अदर कुछ जो नए एरियाज है एआई एक्सेट्रा, तो उनके वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में भी वो खेल रहे हैं, पावर जेन और एक्सेट्रा। सो इसके कारण उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। हमें लगता है इस पे फोकस करने का हमें फायदा मिल जाएगा, और जो दिखेगा इसी ईयर में दिखेगा, नेक्स्ट क्वार्टर से दिखेगा। ओके,
अच्छा, अभी जो कई कंपनियां एआई से रिलेटेड अपने डेवलपमेंट्स दे रहे हैं, अपने रेवेन्यू बता रहे हैं एआई से रिलेटेड, आपका स्पेस में कुछ मूव्स हैं क्या, और कुछ Yes. आपसे हम अगर उस बारे में सुनना चाहें तो? सो उसमें एक ऐसा है कि जैसे कि आपको मालूम है हम इंजीनियरिंग में और एम्बेडेड में ज्यादातर काम करते हैं। उसमें और नॉर्मल एआई में एक फर्क ऐसा है कि हम जो मॉडल बनाते हैं, जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उसका जो आउटपुट आ जाता है वो डिटरमिनिस्टिक होना चाहिए। ये डिटरमिनिस्टिक यानी उसमें ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी है वो 70% है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इट वो 95, 98, 100 ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी है। उसके कारण हमने एक ऑटोमोटिव स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बनाया है, ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बनाया है। और उसमें हमने हमारे इतने जो प्रोग्राम्स किए हैं, उसका जो डेटा है वो लेके वेरी स्पेसिफिक टू दिस वर्टिकल किया है, जिसको हम बोलते हैं कि जिसके कारण एक्यूरेसी ज्यादा हो, और दूसरी चीज ऐसी है कि स्केलेबिलिटी ज्यादा हो। सो उसके लिए हमने एक माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी एग्रीमेंट किया है ग्लोबली टू गो टू मार्केट इन दिस वर्टिकल। एंड ये जो हमारा जो फाउंडेशनल मॉडल है, हमारा जो फाउंडेशनल प्लेटफॉर्म है, वो हमारा ऑटोनॉमस पे काम करता है, वैलिडेशन एरिया में काम करता है, और आफ्टर सेल्स एरिया में काम करता है। तो इस एरिया से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है, और इसका हम जो देख रहे हैं, इसका बड़ी अच्छी तरह से स्वागत कर रहे हैं। तो किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी वर्टिकल्स पे और सभी जोग्राफीज को लेकर अपनी बात कही आपने, रखी, और आगे के क्वार्टर का आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर।